जब हमारे घर के पास से कोई अर्थी गुजरती है, जब फिजाओं में राम नाम सत्य है की गूंज सुनाई देती है, तो हम सब एक पल के लिए ठहर जाते हैं। हम हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं और उस जाने वाले की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने उस अर्थी को गौर से देखा है? उस सफेद कफन के नीचे उस शरीर को श्मशान तक ले जाने वाली सवारी को देखा है? वो सवारी न तो लोहे की होती है, न सोने की, न चांदी की, और न ही किसी मजबूत सागौन की लकड़ी की। वो सवारी बनी होती है बांस की। जी हां, वही साधारण सा बांस जो जंगलों में उगता है। हम सब ने यह देखा है, लेकिन कभी सोचा नहीं कि आखिर बांस ही क्यों? लोहे का फ्रेम क्यों नहीं, जो ज्यादा मजबूत होता है? लकड़ी का तख्ता क्यों नहीं, जिस पर इंसान पूरी जिंदगी सोता है? आखिर अंतिम सफर के लिए इस बांस को ही क्यों चुना गया? और यह सवाल और भी गहरा और डरावना तब हो जाता है जब हम अपने धर्मशास्त्रों को, अपने वास्तुशास्त्र को और गरुड़ पुराण को पढ़ते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में एक बहुत ही सख्त नियम है, घर में बांस जलाना सख्त मना है। कहा जाता है कि बांस जलाने से वंश जल जाता है, कुल का नाश हो जाता है, पितृदोष लगता है। अब जरा इस विरोधाभास को, इस पैराडॉक्स को देखिए। एक तरफ शास्त्र कहते हैं कि बांस मत जलाना वरना वंश खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ उसी वंश का, उसी परिवार का सबसे प्यारा सदस्य, चाहे वो पिता हो या पुत्र, उसे उसी बांस की अर्थी पर लिटाकर उसी बांस के साथ श्मशान में जला दिया जाता है। यह क्या रहस्य है? अगर बांस जलाना अशुभ है, तो श्मशान में यह सबसे पवित्र कैसे हो गया? क्या हम अनजाने में अपने ही वंश को जला रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा वैज्ञानिक और तांत्रिक कारण है जो हमें बुरी आत्माओं से और श्मशान की नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज आपको पता चलेगा कि वो हरा बांस सिर्फ एक लकड़ी नहीं, बल्कि एक सुरक्षा चक्र है। आज हम जानेंगे कि लोहा, जो भूतों को भगाने के काम आता है, उसे अर्थी में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, और क्यों सूखी लकड़ी की जगह हरे बांस को ही चुना जाता है। गरुड़ पुराण और तंत्र विज्ञान का यह एपिसोड आपकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अंतिम सत्य की खोज। कहानी की शुरुआत होती है उस डर से जो मौत के बाद सबसे ज्यादा होता है। वो डर है शरीर पर कब्जे का। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही प्राण निकलते हैं, शरीर खाली हो जाता है, और एक खाली मकान पर कब्जा करने के लिए श्मशान में भटक रही हजारों अतृप्त आत्माएं, पिशाच और बेताल तैयार बैठे होते हैं। हमें उस शरीर को घर